बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हियरिंग थी हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की। कल जो थी सूर्या कुमार यादव की हियरिंग हो चुकी है। बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ है, बहुत मज़ा भी आने वाला है, आपको बहुत हंसी आएगी और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील भी होगा कि ऐसे लड़के हमारी टीम में हैं। सबसे पहले तो हारिस रऊफ की बात करते हैं। हारिस रऊफ से आज हियरिंग के दौरान मैच रेफरी ने सवाल किया कि दसो मैनू एदा की मतलब है। तो हारिस रऊफ ने आगे से कहा कि मुझे नहीं पता, आप बताएं, मुझे तो नहीं पता इसका क्या मतलब है। तो मैच रेफरी ने कहा कि भाई कोई तो मतलब होगा, आप इस तरह से इशारा कर रहे थे, बाउंड्री लाइन पे खड़े होकर भी सेलिब्रेशन में भी आपने ये किया, तो इसका क्या मतलब है, कोई तो मतलब होगा। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो ऐसे ही कर दिया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है और ये कोई पॉलिटिकल साइन भी नहीं था, ना कोई इंटरनेशनल साइन है, मैंने तो वैसे ही बस सेलिब्रेशन में ऐसे कर दिया। तो मैच रेफरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। तो आगे से हारिस रऊफ ने कहा कि आप मुझे बताएं इसका क्या मतलब था, आपको क्या लगता है क्या मतलब है इसका। तो मैच रेफरी ने कहा कि मुझे तो नहीं पता इसका क्या मतलब है। तो एक्चुअली आईसीसी की जो हियरिंग थी उसमें ना इंडियन ऑफिशियल भी बैठे हुए थे। तो जो रेफरी थे उन्होंने ऑफिशियल से पूछा, इंडियन ऑफिशियल से, कि आप बताएं कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता। अब ऑब्वियसली वो इस चीज़ को एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे ना, बताएंगे नहीं। आपको पता है इस पे जो है वो तनाज़ा है, पाकिस्तान जो है क्लेम करता है और इंडिया जो है वो इस चीज़ को बार बार डिनाई करता है। तो उन्होंने तो नहीं मानना, तो उन्होंने भी कहा कि इसका मतलब मुझे नहीं पता। तो मतलब यार इसको कहेंगे कि उन्होंने सांप को भी मार दिया और लाठी भी बचा दी। हारिस रऊफ ने भाई जवान छा गया, हमारा क्रिकेट फील्ड में भी छा गया और हियरिंग के दौरान भी छा गया। दूसरा मैं आपको बताऊं साहिबजादा फरहान का, कि जब उनकी हियरिंग हुई तो उनको बुलाया, उनसे पूछा कि भाई ये जो आप इशारा कर रहे थे इसका क्या मतलब है। तो साहिबजादा फरहान ने कहा कि भाई ये कोई पॉलिटिकल साइन नहीं था, ये तो मैं बस सेलिब्रेट कर रहा था और मैंने बस मेरे माइंड में आया, मैंने ऐसे ही सेलिब्रेट कर दिया और मैं इशारा किसी की तरफ भी नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता, इस तरह की तो कोई बात ही नहीं है, जब भी कोई सेलिब्रेट करता है कोई ना कोई तो मतलब होता है, तो कोई ना कोई मतलब तो होगा। तो उसने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं पठान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम लोग तो जब हमारी शादी ब्याह होती है तो हम तब भी गने निकाल लेते हैं और तब भी ऐसी फायरिंग, हम तो फायर मारते हैं सीधा सीधा हवाई फायर, तो कोई इसका मतलब नहीं था, मैं तो जस्ट सेलिब्रेट कर रहा था और मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं था इसका और मेरा किसी को हर्ट करने की कोई फीलिंग भी नहीं थी। तो साहिबजादा फरहान की तरफ से भी ये आया और मैच रेफरी इस पर काफ़ी ज़्यादा दंग रह गए। ऑफिशियल्स मौजूद थे, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था कि भाई ये जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनको प्लेयर्स को पहले बोला गया था कि आप जब आईसीसी की हियरिंग में आएंगे तो आप सिंपल प्लीड कर देना गिल्टी, कि भाई आप गिल्टी हैं, तो क्या होगा कि आपकी जो सज़ा है ना वो कम हो जाएगी। वरना अगर आपने गिल्टी प्लीड नहीं किया तो फिर हो सकता है कि आपको मैच रेफरी की तरफ से कोई बड़ी सज़ा मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ही इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। अब इसका मतलब तो सबको पता है, ठीक है, मैच रेफरी को भी पता था, जो ऑफिशियल्स बैठे हुए थे उनको भी पता था, तभी तो बुलाया था हियरिंग में। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ही स्मार्ट खेला यहाँ पे फील्ड में भी बहुत स्मार्ट खेला और हियरिंग में भी बहुत ही ज़बरदस्त रहा पाकिस्तान की तरफ से। सूर्या कुमार यादव का ये था कि इंडियन मीडिया ये चला रही है कि सूर्या कुमार यादव को आईसीसी की तरफ से वार्निंग मिली है और उनको वार्न कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि आईसीसी का जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा वो क्या होगा। तो भाई फाइनल वर्डिक्ट जो होगा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई दरमियानी रास्ता वो निकालेंगे और दोनों ही टीम्स हैं, पाकिस्तान हो गई इंडिया हो गई, दोनों ही को कुछ ना कुछ हो सकता है कि पेनल्टी लगा दें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पेनल्टी जब ना लगाएं, किसी एक को ना लगाएं तो फिर दूसरे को भी नहीं लगाएंगे। और स्पेशली यहाँ पाकिस्तान की तो कोई इतनी बड़ी गलती थी नहीं, सूर्या कुमार यादव का बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था जिसके चर्चे आपको पता है दूर दूर तक चले, तो उनका तो था, उनकी तो गलती है। एक तो पहली गलती उनकी ये थी, उन्होंने स्टार्ट किया इस चीज़ को, ठीक है, क्रिकेट में वो लेकर आए पॉलिटिक्स को, सबसे पहले उनकी ये गलती थी। फिर दूसरी गलती उनकी ये थी कि उन्होंने बाद में दोबारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पे जब सवालात हुए उनसे दोबारा से उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया। पाकिस्तान ने तो जस्ट बोला तो है ही नहीं मुँह से भाई, पाकिस्तान तो जस्ट इशारे करता रहे और इन इशारों का कोई भी मतलब कुछ भी ले सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसे आपको पता है फुटबॉल में भी आजकल ये चल रहा है हर जगह, तो कोई भी मतलब ले सकता है इसका, इसमें कोई इतना वो तो नहीं था, इतना कोई बड़ी बनाने वाली बात तो नहीं थी, आप लोगों ने फैला दिया इस चीज़ को। तो दोस्तों ये थी आज की आईसीसी हियरिंग और मुझे बड़ा मज़ा आया सुन के, जब मैंने सुना, आगे मैंने सोर्सेज वगैरह से सुना, इकट्ठे कर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट की और इकट्ठी की, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब सिर्फ 28 को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में 28 को दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।